ये हमारे पास क्या ट्रैक्शन टेबल है, ठीक है। ये हम डिफरेंट कंडीशंस में यूज करते हैं। मोस्ट कॉमनली हम स्पाइन के लिए हम यूज करते हैं, सर्वाइकल एंड लंबर स्पाइन, क्योंकि ये हमारे पास मोस्ट मूवेबल जॉइंट्स हैं हमारी बॉडी में। सर्वाइकल हो गए तो हैंड मूवमेंट जितने भी होते हैं डेली लाइफ एक्टिविटीज में, लंबर हो गया जितने भी वेट बेयरिंग एक्टिविटीज होते हैं वो यूज होता है लंबर। तो इसमें हमारे पास ये डीजनरेशन प्रोसेस या मसल स्पाज्म, डिस्क डिस्कर्निएशन, स्टेनोसिस, ये मोस्ट कॉमन सही है। तो दैट्स व्हाई हम ट्रैक्शन यूज करते हैं। तो ऐसे कंडीशन लाइक डिस्क बल्ज हो गया, स्टेनोसिस हो गया, मस्कुलर स्पाज्म हो गया, हाइपरमोबिलिटी ऑफ द जॉइंट्स हो गए, तो ये सब हम इसके अंदर ट्रीट कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास 2 वायर्स हैं, एक बेड का है, दूसरा मशीन का। ये हमारे पास जो है लंबर का क्या है, रिमोट है। हम ये ट्रीटमेंट के हिसाब से पेशेंट ट्रीटमेंट, पेशेंट जो उसका जो साइज है, जो हमारे पास जो उसका डायरेक्शन आ रहा है, डायरेक्शन ऑफ द ट्रीटमेंट, उस हिसाब से हम सेट करते हैं। तो ये अप एंड डाउन ऑफ द काउच। इसके अलावा दूसरा जो है मशीन ऑपरेटिव, ये दिस इज द पावर बटन ऑन। मैंने 2 चीजें आपको बताई थी, एक था स्टैटिक, एक था इंटरमीडिएट, याद है? स्टैटिक एंड इंटरमीडिएट ट्रैक्शन। चलिए, जब हम ट्रैक्शन फोर्स यूज करेंगे अपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में, तो हम ये 2 चीजें यूज करेंगे, स्टैटिक एंड इंटरमीडिएट ट्रैक्शन फोर्स। यहाँ पर अगर आप मशीन में देखें तो इट्स अ रेस्ट फोर्स एंड होल्ड फोर्स। अब ये होल्ड जो है ये हमारे पास स्टैटिक फोर्स है, रेस्ट फोर्स हमारे पास क्या है, इंटरमीडिएट फोर्स है। अब स्टैटिक का क्या मतलब है कि मशीन हमने अप्लाई किया और ये फोर्स जो है हमारे पास स्टैटिक रहा। फॉर एग्जांपल हमने 30 kg हमने फोर्स यूज किया है, तो ये हमारे पास स्टैटिक पोजीशन में हम कितना सेकंड, 10 सेकंड हम इसको रखना चाहते हैं, 15 सेकंड रखना चाहते हैं, तो ये स्टैटिक रहेगा। इंटरमीडिएट क्या है, रेस्ट फोर्स। 15 सेकंड खत्म हो गए, ये अब रिलैक्स हो रहा है, अब रिलैक्सेशन में कितना होल्ड रखेगा, तो ये हमारे पास क्या है, इंटरमीडिएट। तो ये डिपेंड करता है बॉडी के वेट। अगर हमारे पास 2 कंडीशन, एक्यूट आता है और क्रोनिक्स आता है, एक्यूट कंडीशन है, क्रोनिक कंडीशन, सही है। तो इस दोनों में डिफरेंस है। हमने इस पर फोर्स कैसे डिवाइड करना है, कैसे लगाना। 60 का वेट है फॉर एग्जांपल, हम इसको फोर्स देंगे तो कितना होगा, 30%, 30 kg। अब हमारे पास अगर एक्यूट कंडीशन है, क्या है एक्यूट कंडीशन, तो हमने कितना देना है, 1/4, 25%। एक्यूट है, इसको इसका वेट कितना है, 60 kg, सही है। अगर हम एक्यूट दे रहे हैं तो कितना देना है हमें, 25। 50 तो हम ऑलरेडी ले रहे हैं ना, सही है, उसको भी हाफ कर दे, 25 हो गया, तो हमने 25 देना है। अगर हम 25 दे रहे हैं तो 30 को हाफ कर दो, कितना 15। ये तो हो गया फोर्स की बात। अब हमारे पास यहाँ पर एक मूड है जिसमें हम केजीज और एलबीज लेते हैं। केजीज में वेट लेते हैं और एलबीज मीन पाउंड्स में लेते हैं, सही है। या आप पर डिपेंड करते हैं कि आप केजीज में ले रहे हैं या पाउंड्स में ले रहे हैं। हमारे पास 1 पाउंड जो है 0.4 केजीज के बराबर, तो आप पर डिपेंड करते हैं आप किस में ले रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया है केजीज, मैं केजीज में ले रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑपरेशन से पहले जो है आपने ये सेलेक्ट करना है। अब सनाउल्लाह को जो है मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, सही है। ये देखें, यहाँ से पहले हमने क्या करना है, पहले सबसे पहले स्टैटिक हमने चूज करना है। स्टैटिक ये देखें कितना आ रहा है, 38.5। रेस्टिंग इंटरमीडिएट फोर्स। अभी यहाँ पर देखें, यहाँ पर आ गया। अभी इंटरमीडिएट मीन रिलैक्सेशन। ये देखें इंटरमीडिएट के क्या मतलब है, ये जॉइंट्स है, ये जॉइंट्स हमने ट्रैक्शन दी, ये ट्रैक हो। अब हम इसको रिलैक्सेशन दे रहे हैं, कितना रिलैक्सेशन इसको दे रहा है, सही है। अब रिलैक्सेशन 38 है तो 38 के हाफ हमने इसको देना है, सही है। वापस हम इंटरमीडिएट पर आते हैं, तो ये इंटरमीडिएट रिलैक्सेशन 38 है, 38 का हाफ कितना होता है, 19। इंटरमीडिएट हमने कितना देना है, 19, सही है। अभी ये 38 हो गया, इंटरमीडिएट 19, वापस होल्ड, फिर स्टैटिक फ्रैक्शन, इंटरमीडिएट रिलैक्स, सही है। तो इंटरमीडिएट हमने 38 का हाफ लेना है, 50 का हाफ लेना है। आप अगर इंटरमीडिएट यूज नहीं करते, आप होल्ड भी, जस्ट होल्ड स्टैटिक भी आप यूज कर सकते हैं, स्टैटिक फोर्स भी आप यूज कर सकते हैं।
हमने कितना सेलेक्ट किया 50% 38 सनाउल्लाह का स्टैटिक फोर्स। सही है। इंटरमिटेंट पर जब आएगा, रिलैक्सेशन पर जब आएगा तो ये कितना होगा 38 का हाफ होगा 25%। मोस्ट कॉमनली जो हमारे पास जो टाइम यूज होता है होल्ड का इट्स अबाउट 15 to 20 सेकेंड्स। तो इंटरमिटेंट है तो इसका क्या आएगा हाफ आएगा। अगर हम 15 ले रहे तो दैट्स टू 7 सेकेंड्स नॉट मिनट्स। अगर हम क्रोनिक कंडीशंस के लिए फॉर एग्जांपल ऐसे हर्निएशन है, स्टेनोसिस है, डिस्क बल्ज, तो उसके लिए हमारे पास हम यूज़ करते हैं अप टू 30 मिनट्स ट्रीटमेंट को टाइम जो है, ट्रीटमेंट टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, फुल ट्रीटमेंट टाइम 30 मिनट्स। अगर हमारे पास ऐसे मॉडरेट या एक्यूट फेजेज है तो हम 15 मिनट्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। सही है। तो यहाँ से हमारे पास क्या यूज़ होता है, ये टाइम हम कितना ले रहे हैं। सही है। अब हम फॉर एग्जांपल हमने एक्यूट है तो हमने 30 मिनट्स सेलेक्ट किया। सही है। अब इसकी ऑपरेशन है, ये हमने सेलेक्ट कर दिया सारा। सही है, सेट हो गया। सही है। अब इसको लगाते हैं, हमने कैसे लगाना है। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें 1 मिनट, जब मैं एक्यूट के लिए सेलेक्ट करूँगा वापस सब कुछ जीरो पर आ जाएंगे। सही है। एक्यूट 19.5 या 19 19.5। अब इंटरमिटेंट इसका हाफ कितना आएगा 9.62। यहाँ पर देखें 9.5 हमने ले लिया। सही है। इंटरमिटेंट यहाँ पर हमने टाइम जो है सही है 15 सेकेंड हमने सेलेक्ट किया। रिलैक्सेशन में हमने 7 सेकेंड। सही है। सेट हो गया। टाइम जो है हम टोटल टाइम जो है 15 मिनट्स। ये क्रिस से ऊपर लगाना है, क्यों? क्योंकि ये आपका स्टेबलाइजेशन पॉइंट है। यहाँ पर ये बेल्ट क्या होगा, स्टेबलाइज होगा, नीचे नहीं आएगा, तो आपका नंबर जो है वो प्रॉपर्ली ट्रैक होगा। सही है। ये हाथ जो है इसमें ये स्लो पॉइंट्स पर ले आते हैं। इसका क्या मतलब है, किस लिए? अपर बॉडी स्टेबलाइज होगी। ये इसके अपने नीचे होक्स हैं, आपने इसके साथ अटैच करना है। सही है। आपने ये टेबल जो है ये स्टेपर मस्ट यूज करना है। हमारे साथ सही है। अभी यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, मैंने यहाँ सेटिंग की हुई है तो स्टार्ट। इसको देखे यहाँ पर देखे स्टैटिक होल्ड फोर्स जो है बढ़ रहा है। देखो इसको कहाँ तक पहुँचा है 19.5। यहाँ से आप ये देखे टाइम को होल्ड रखा हुआ है 15 सेकेंड। देखिए ये डाउन आ रहा है 15 सेकेंड तक ये होल्ड है। सही है। होल्ड पोजीशन में ये अभी खत्म हो गया, इंटरमीडिएट पर आ रहा है, रिलीज हो रहा है। सही है। कितने तक आ रहा है 9.5 ने रखा था। सही है। अभी देखिए इसके सेकंड स्टार्ट हो गए, इंटरमीडिएट पर खत्म हो गया, दोबारा से स्टैटिक में आ रहा है। सही है। तो ये यहाँ से टाइमर है 15 मिनट्स तक ये ऐसे ऑन ऑफ होता है। होल्ड एंड रिलैक्स, होल्ड एंड रिलैक्स। यूज करना है आपने। ये चेन का साइड है और ये ऑक्सीपेट का है। सही है। ओके, सर्वाइकल में हम क्या करेंगे? सर्वाइकल इज अ वेरी सेंसिटिव स्ट्रक्चर। सही है। इसमें हमने 50 का वो हिसाब नहीं लगाना, प्राइवेट नहीं है। सही है। नॉर्मल जो हमारे पास बनता है सर्वाइकल में क्रोनिक कंडीशन
condition it's up to 4.5 kg 5 to 4.5 kg सही है हम लगा सकते हैं अगर हम पाउंड्स में लें तो इट्स अप टू 15 पाउंड यस अगर हमारे पास हम 5 kg ले रहे हैं सही है हम एक्यूट फेज में जा रहे हैं तो इट्स हाफ लेंगे सही है 2.5 यस सही है सो अगर मैं अभी इसके लिए जो है सेलेक्ट कर रहा हूँ होल्डिंग फोर्स क्रॉनिक में 5 kg इंटरमीडिएट हमारे पास क्या होगा 2.5 सही है वही रिलैक्सेशन 15 सेकेंड सही है होल्ड फोर्स 15 सेकेंड रिलैक्सेशन 7 सेकेंड सही है ट्रीटमेंट टाइम जो है मैं सेलेक्ट करता हूँ 30 मिनट्स यस ठीक है देन स्टार्ट सही है